Welcome students in the new class. Today our topic is Wheatstone Bridge. You can find this topic in the YouTube channel by searching Wheatstone Bridge by A.B. Majid. तो ये एक अनदर टॉपिक है किरचॉप्स लॉ में से। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक है। तो यहाँ हम डिस्कस करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज? तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है इसमें हम चार रेजिस्टेंस लेते हैं P, Q और S, और इनको ऐसे हम एडजस्ट करते हैं सो दैट दे फॉर्म जस्ट लाइक ए ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर। तो जो ये चार रेजिस्टेंस हैं इनमें P और Q दो ऐसी रेजिस्टेंस है दीज आर फिक्स्ड, और रेजिस्टेंस है इट इज ए वेरिएबल, और S जो रेजिस्टेंस है ये अननोन रेजिस्टेंस होती है। इसका मतलब और हम एडजस्ट कर सकते हैं, P और को हम फिक्स्ड रखते हैं और S को हम डिटरमाइन करते हैं। जो भी रेजिस्टेंस S होगा वो अननोन रेजिस्टेंस होती है, इसको हम डिटरमाइन करते हैं। तो अगर हम यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर B और D के दरमियान एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं और एक की, और A से C के दरमियान एक बैटरी और एक की कनेक्ट करते हैं। अगर हम यहाँ से ये बैटरी कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, ये करंट I फ्लोज थ्रू दिस, करंट I अगर फ्लो हो जाती है बैटरी से तो यहाँ जब पहुँच जाते हैं, यहाँ इस I के दो रास्ते हैं, एक यहाँ से एक यहाँ से। द वन पार्ट ऑफ द करंट जो है वो यहाँ से जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से करंट जाएगा दैट इज I1, तो यहाँ से जो करंट जाएगा वो आएगा I माइनस I1। जो यहाँ से करंट होगा जो इसमें से कम हो जाएगा तो जो बाकी बचेगा यहाँ से जाएगी। सो द करंट I1 गोज अलॉन्ग P एंड I माइनस I1 गोज अलॉन्ग R। तो जब ये करंट I1 यहाँ पहुंचती B पर, तो B में क्या होता है, दिस करंट गेट्स अगेन डिवाइडेड। IG अगर हम करंट रखेंगे अलॉन्ग गैल्वेनोमीटर तो यहाँ से जो करंट है जो वो होती है I1 माइनस IG। इसी तरीके से यहाँ से जब ये करंट जाती है I माइनस I1 तो यहाँ पहुंच जाती है। यहाँ से अब IG आता है तो ये दो ऐड हो जाती है यहाँ से, तो ये I माइनस I1 और IG ऐड हो जाता है तो ये बनता है I माइनस I1 प्लस IG। तो S जो है ये रजिस्टर इसमें से I माइनस I1 प्लस IG चला जाता है, तो यहाँ पहुँच जाते हैं। जब यहाँ पहुँच जाते हैं यहाँ से I माइनस I1 माइनस IG और I माइनस I1 प्लस IG पहुँच जाता है, तो ये जब दोनों ऐड हो जाते हैं IG और IG कैंसिल हो जाता है। इसी तरह से I1 कैंसिल यहाँ रहता है I, अगेन I करंट फ्लोज थ्रू दिस बैटरी। तो अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस की K2 को एडजस्ट करते हैं और उसके बाद K1 को इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है, तो दिस इफ दिस गैल्वेनोमीटर इज बैलेंस्ड नो करंट विल फ्लो थ्रू दिस galvanometer, and galvanometer shows no deflection. That means galvanometer shows no deflection, that means this bridge is balanced. तो जब ये बैलेंस हो जाता है, इधर से कोई करंट फ्लो नहीं करता, तो क्या होता है, we say shows no deflection, that is ब्रिज इज बैलेंस। जब ब्रिज बैलेंस होता है तो क्या होता है, P बटा Q होता है बराबर R बटा S। सो व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड तब P बटा Q इज इक्वल टू R बटा S। तो ये इस तरीके से व्हेन दिस रेशियो एग्जिस्ट्स P बटा Q R और R बटा S के दरमियान बराबर हो जाते हैं, तो हम इसमें से रेजिस्टेंस S निकालते हैं।
सो इस तरीके से हमें यहाँ जो मेजरमेंट मिलता है इस एस का, दैट इज एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ दिस रेजिस्टेंस। तो हम देखेंगे हम इसको प्रूफ कैसे करें। नो प्रूफ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक दिस circuit A B D A. Now in circuit A B D A, तो यहाँ अप्लाई किरचॉफ लॉ करते हैं। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, मैन जब हम किरचॉफ्स लॉ यहाँ एक्ट करते हैं अप्लाई, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं फ्रॉम ए। यहाँ से जो करंट है इट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हम यहाँ लिखते हैं यहाँ जो वोल्टेज होगा दैट इज करंट इज I1 एंड रेजिस्टेंस P, दैट मींस I1 into P। फिर यहाँ से जब चले जाते हैं तो यहाँ पहुंचे जहाँ है IG into G प्लस IG into G। तो यहाँ जब पहुंचे थे यहाँ, तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज करंट है, ये इसका आएगा नेगेटिव, तो इट इज इक्वल टू I माइनस I1 है यहाँ करंट, इंटू R है रेजिस्टेंस, एंड दिस होल इज इक्वल टू 0। दिस इज अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स लॉ, दैट इज IP प्लस IG into G minus I minus I1 into R is equal to 0. This is our first equation. अब हम यही अप्लाई करते हैं, अप्लाई विद द किरचॉफ्स लॉ इन दिस circuit BCD. Now in circuit BCDB, तो इधर से हम जब किरचॉफ्स लॉ करते हैं अप्लाई, तो पहले यहाँ देखिए I1 माइनस IG इंटू Q, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट एक अपोजिट चलती है करंट, तो यहाँ आएगा माइनस S इंटू I माइनस I1 प्लस IG। फिर यहाँ से ये भी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आएगा माइनस IG इंटू G इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर सेकंड। अब देखिए हमें दो इक्वेशन मिल गई, I इंटू P प्लस IG इंटू G माइनस दिस इज इक्वल टू 0, I माइनस I1 माइनस IG इंटू Q माइनस S इंटू I माइनस I1 प्लस IG माइनस IG इंटू G इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए इफ दिस is balanced, if the this bridge is balanced, if bridge is balanced, तब क्या होगा, IG will be equal to 0। IG 0 के बराबर होगा because no current flows at that time along this। IG 0 होगा तो क्या आएगा, therefore I into P minus I minus I1 into R is equal to 0। इसी तरीके से यहाँ हम ये कह सकते हैं R IP, ये यहाँ चला जाएगा, आएगा इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R। अब सेकंड इसमें IG 0 कर जाएगा एंड I1 IG कैंसिल होगा, तो यहाँ क्यों रहेगा I1 इंटू Q माइनस S, I माइनस I1 IG 0 के बराबर, I minus I1 into S, this IG into G, IG 0 के बराबर वहाँ रह गया 0, तो ये 0 के बराबर, और I1 into Q
is equal to S into I minus I1. Now again this is I1 into P. So I1 into P. इसको हम रखेंगे 3, दिस इज 4, तो हम डिवाइड करेंगे डिवाइडिंग 3/4, तो क्या रहेगा I1 कैंसिल होगा तो P बटा Q आएगा, यहाँ I माइनस I1 कैंसिल, यहाँ रहेगा R बटा S. सो दिस इज so if we know P, Q and R, then easy.